भगवान बुद्ध रात्रि के पिछले पहर से पहला भाग ध्यान करते हुए घूमने में व्यतीत करते थे। दूसरे भाग में गंधकुटी में दाई और कुछ देर विश्राम करते थे और तीसरे भाग में भिक्षुओं की नैतिक प्रगति के विषय में सोचते थे। इस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते थे। ब्रह्मायु नामक ब्राह्मण ने अपने शिष्य माणवक को गौतम बुद्ध के लिए लिखा, बुद्ध चलते समय सर्वप्रथम अपना दाहिना पैर उठाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए कहानी सुनते हैं। वे न तो बहुत दूर से पैर उठाते हैं, न बहुत समीप रखते हैं। वे न तो अतिशीघ्र चलते हैं, न ही अति धीमी गति से चलते हैं। न जानू से जानू रगड़कर चलते हैं, न गुल्फ से गुल्फ रगड़कर चलते हैं। चलते समय न वे उसको ऊपर उठाते हैं, न उसे नवाते हैं। वे शरीर को फेंकते हुए नहीं चलते हैं। केवल चार हाथ जागे देखते हैं। इसके आगे उनके खुले ज्ञान चक्षु ही मात्र होते हैं। गृहस्थी जन के घर के अंदर वे न काया का उन्नयन करते हैं, न वे अवनामन करते हैं, न काया को सन्नामन करते हैं, न विनामन करते हैं। वे न आसन से दूर न अति समीप काया को पलटते हैं। न हाथ का सहारा लेकर आसन पर बैठते हैं, न आसन पर काया को फेंकते हैं। वे घर के अंदर न हाथ की चंचलता दिखलाते हैं, न ही पैर की चंचलता दिखलाते हैं। न जानू पर जानू रगड़कर बैठते हैं, न घुट्टी पर घुट्टी चढ़ाकर बैठते हैं, न हाथ को ठुड्डी पर रखकर बैठते हैं। वे घर में बैठे हुए न स्तब्ध होते हैं, न कांपते हैं, न हिलते हैं, न चंचलता परित्रास को उत्पन्न करते हैं। वे स्तब्ध से रहित, कंपन से रहित, रोमांच रहित, विवेकयुक्त हो घर के भीतर बैठते हैं। वे पात्र में जल ग्रहण करते समय न पात्र को ऊपर उठाते हैं, न पात्र को नचाते हैं, न घुमाते हैं। वे भात ओपन न बहुत कम ग्रहण करते हैं, न बहुत अधिक। गौतम बुद्ध व्यंजन सांग तरकारी को व्यंजन की मात्रा से ही ग्रहण करते हैं। ग्रास में अधिक मात्रा में व्यंजन ग्रहण नहीं करते। 2-3 बार मुख में ग्रास निवाला को चबाकर बुद्ध खाते हैं। भात का जूठन वे मुंह में बचाए रहते हैं। वे दूसरा ग्रास मुंह में नहीं डालते। रस के प्रति संवेदन अनुभव करते ही गौतम आहार ग्रहण करते हैं, किंतु रस में राग को प्रतिसंवेदन नहीं करते। गौतम बुद्ध 8 बातों से युक्त होकर भोजन अथवा आहार ग्रहण करते हैं। 1. न चपलता के लिए। 2. न मद के लिए। 3. न विभूषण के लिए। 4. न मंडन के लिए। 5. भूख की पीड़ा की शांति के लिए। 6. यापन के लिए। 7. जितना आहार काया स्थिति और 8. ब्रह्मचर्य की मदद के लिए जरूरी है, वे उतना ही भोजन ग्रहण करते हैं। इस तरह भोजन करते हुए वे सोचते हैं, इस आहार से मेरी पुरानी वेदनाएं हटेंगी, नई वेदनाएं उत्पन्न न होंगी, मेरी शरीर यात्रा भी होगी, निर्दोषिता और सरल विहार भी होंगे। वे भोजन के पश्चात जल को ग्रहण करते समय न ही जल को उछालते हैं, न ही नीचे गिराते हैं, न इधर उधर घुमाते हैं, न हिलाते हैं। वे न तो पात्र को बुलबुल करके धोते हैं। उनके हाथ धोते समय ही पात्र धुल जाते हैं। वे पात्र के जल को न अति दूर से छोड़ते हैं, न अति समीप से, न घुमाते हुए छोड़ते हैं। वे भोजन करके न पात्र को भूमि पर ही फेंकते हैं, न अति दूर न अति समीप रखते हैं। न पात्र से परवाह होते हैं, न सदा उसकी रक्षा में ही तत्पर रहते हैं। भोजन करने के पश्चात थोड़ी देर शांत बैठते हैं और भोजन संबंधी अनुमोदन के काल को अतिक्रमण करते हैं। भोजन करने के पश्चात वे उस भोजन का अनुमोदन करते हैं, उनकी निंदा नहीं करते। एक बार भोजन कर लेने के पश्चात और भोजन वे नहीं करते। भिक्षु परिषद को वे धार्मिक कथाएं कहकर प्रसन्न, समनुजित और संप्रदर्शित करते हैं। ऐसा कर आसन से उठकर चले जाते हैं।
गौतम बुद्ध न अति शीघ्र चलते हैं, न अति धीमे चलते हैं, न छूटने की इच्छा से जैसे चलते हैं। उनके शरीर में वस्त्र न अत्यंत ऊपर उठता है, न अत्यंत नीचे, न काया से अत्यधिक सटा हुआ, न काया से अत्यधिक निकला हुआ। उनके शरीर से हवा वस्त्र को नहीं उड़ाती और न ही उनके शरीर से धूल ही चिपटती है। गौतम बुद्ध विहार के अंदर बिछे आसन पर बैठते हैं। बैठकर पैर धोते हैं, किंतु पैर में मंडन में तत्पर होकर नहीं बहरते। वे पैरों को धोकर शरीर को सीधे रख स्मृति को सम्मुख रखकर बैठते हैं। वे न आत्म पीड़ा के लिए सोचते हैं, न ही वे परपीड़ा के लिए सोचते हैं। गौतम बुद्ध आत्महित परहित अपने और पराये दोनों के हित समस्त लोक के हित के लिए चिंतन करते हुए आसीन रहते हैं। उक्त विवरण से साफ मालूम होता है कि भगवान गौतम बुद्ध जीवन की हर एक छोटी से छोटी क्रिया में भी सम और संयम रखते थे, जो कि हमारे लिए भी विशेष महत्व रखती है। भगवान बुद्ध रात्रि के पिछले पहर से पहला भाग ध्यान करते हुए घूमने में व्यतीत करते थे। दूसरे भाग में गंधकुटी में दाई और कुछ देर विश्राम करते थे और तीसरे भाग में भिक्षुओं की नैतिक प्रगति के विषय में सोचते थे। इस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते थे। ब्रह्मायु नामक ब्राह्मण ने अपने शिष्य माणवक को गौतम बुद्ध के लिए लिखा, बुद्ध चलते समय सर्वप्रथम अपना दाहिना पैर उठाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए कहानी सुनते हैं। वे न तो बहुत दूर से पैर उठाते हैं, न बहुत समीप रखते हैं। वे न तो अतिशीघ्र चलते हैं, न ही अति धीमी गति से चलते हैं। न जानू से जानू रगड़कर चलते हैं, न गुल्फ से गुल्फ रगड़कर चलते हैं। चलते समय न वे उसको ऊपर उठाते हैं, न उसे नवाते हैं। वे शरीर को फेंकते हुए नहीं चलते हैं। केवल चार हाथ जागे देखते हैं, इसके आगे उनके खुले ज्ञान चक्षु ही मात्र होते हैं। गृहस्थी जन के घर के अंदर वे न काया का उन्नयन करते हैं, न वे अवनामन करते हैं, न काया को सन्नामन करते हैं, न विनामन करते हैं। वे न आसन से दूर, न अति समीप काया को पलटते हैं। न हाथ का सहारा लेकर आसन पर बैठते हैं, न आसन पर काया को फेंकते हैं। वे घर के अंदर न हाथ की चंचलता दिखलाते हैं, न ही पैर की चंचलता दिखलाते हैं। न जानू पर जानू रगड़कर बैठते हैं, न घुट्टी पर घुट्टी चढ़ाकर बैठते हैं, न हाथ को ठुड्डी पर रखकर बैठते हैं। वे घर में बैठे हुए न स्तब्ध होते हैं, न कांपते हैं, न हिलते हैं, न चंचलता परित्रास को उत्पन्न करते हैं। वे स्तब्ध से रहित, कंपन से रहित, रोमांच रहित, विवेकयुक्त हो घर के भीतर बैठते हैं। वे पात्र में जल ग्रहण करते समय न पात्र को ऊपर उठाते हैं, न पात्र को नचाते हैं, न घुमाते हैं। वे भात ओपन न बहुत कम ग्रहण करते हैं, न बहुत अधिक। गौतम बुद्ध व्यंजन सांग तरकारी को व्यंजन की मात्रा से ही ग्रहण करते हैं। ग्रास में अधिक मात्रा में व्यंजन ग्रहण नहीं करते। 2-3 बार मुख में ग्रास निवाला को चबाकर बुद्ध खाते हैं। भात का जूठन वे मुंह में बचाए रहते हैं। वे दूसरा ग्रास मुंह में नहीं डालते। रस के प्रति संवेदन अनुभव करते ही गौतम आहार ग्रहण करते हैं, किंतु रस में राग को प्रतिसंवेदन नहीं करते। गौतम बुद्ध 8 बातों से युक्त होकर भोजन अथवा आहार ग्रहण करते हैं। 1 न चपलता के लिए, 2 न मद के लिए, 3 न विभूषण के लिए, 4 न मंडन के लिए, 5 भूख की पीड़ा की शांति के लिए, 6 यापन के लिए, 7 जितना आहार काया स्थिति और 8 ब्रह्मचर्य की मदद के लिए जरूरी है, वे उतना ही भोजन ग्रहण करते हैं। इस तरह भोजन करते हुए वे सोचते हैं, इस आहार से मेरी पुरानी वेदनाएं हटेंगी, नई वेदनाएं उत्पन्न न होंगी, मेरी शरीर यात्रा भी होगी, निर्दोषिता और सरल विहार भी होंगे।
वे भोजन के पश्चात जल को ग्रहण करते समय न ही जल को उछालते हैं, न ही नीचे गिराते हैं, न इधर उधर घुमाते हैं, न हिलाते हैं। वे न तो पात्र को बुलबुल करके धोते हैं, उनके हाथ धोते समय ही पात्र धुल जाते हैं। वे पात्र के जल को न अति दूर से छोड़ते हैं, न अति समीप से, न घुमाते हुए छोड़ते हैं। वे भोजन करके न पात्र को भूमि पर ही फेंकते हैं, न अति दूर न अति समीप रखते हैं। न पात्र से परवाह होते हैं, न सदा उसकी रक्षा में ही तत्पर रहते हैं। भोजन करने के पश्चात थोड़ी देर शांत बैठते हैं और भोजन संबंधी अनुमोदन के काल को अतिक्रमण करते हैं। भोजन करने के पश्चात वे उस भोजन का अनुमोदन करते हैं, उनकी निंदा नहीं करते। एक बार भोजन कर लेने के पश्चात और भोजन वे नहीं करते। भिक्षु परिषद को वे धार्मिक कथाएं कहकर प्रसन्न, समनोजित और संप्रदर्शित करते हैं। ऐसा कर आसन से उठकर चले जाते हैं। गौतम बुद्ध न अति शीघ्र चलते हैं, न अति धीमे चलते हैं, न छूटने की इच्छा से जैसे चलते हैं। उनके शरीर में वस्त्र न अत्यंत ऊपर उठता है, न अत्यंत नीचे, न काया से अत्यधिक सटा हुआ, न काया से अत्यधिक निकला हुआ। उनके शरीर से हवा वस्त्र को नहीं उड़ाती और न ही उनके शरीर से धूल ही चिपटती है। गौतम बुद्ध विहार के अंदर बिछे आसन पर बैठते हैं। बैठकर पैर धोते हैं, किंतु पैर में मंडन में तत्पर होकर नहीं बहरते। वे पैरों को धोकर शरीर को सीधे रख स्मृति को सम्मुख रखकर बैठते हैं। वे न आत्मपीड़ा के लिए सोचते हैं, न ही वे परपीड़ा के लिए सोचते हैं। गौतम बुद्ध आत्महित परहित अपने और पराये दोनों के हित समस्त लोक के हित के लिए चिंतन करते हुए आसीन रहते हैं। उक्त विवरण से साफ मालूम होता है कि भगवान गौतम बुद्ध जीवन की हर एक छोटी से छोटी क्रिया में भी सम और संयम रखते थे, जो कि हमारे लिए भी विशेष महत्व रखती है। हटाओ दूसरे को, अकेले होने को राजी हो जाओ। अगर दुख है तो जानो कि तुम ही कारण हो, कोई और कारण नहीं। साथियों, यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए अब आगे की कहानी सुनते हैं। अगर सुख चाहते हो तो प्रार्थना से न मिलेगा, पूजा से न मिलेगा, सृजन करना होगा। फसल काटनी है, बीज बोने होंगे। स्वादिष्ट आमों की अपेक्षा है तो आम के बीज बोने होंगे। तुम नीम के बीज बोए चले जाओ और आम पाने की आकांक्षा किए जाओ और बीच में परमात्मा का बहाना बनाए रखो, यह न चलेगा। तुमने सदा यह सोचा कि जो करवा रहा है हो रहा है, और प्रार्थना कर लेंगे, समझा लेंगे, बुझा लेंगे, रो लेंगे, मना लेंगे, परमात्मा करुणावान है। यह करुणा की धारणा भी तुम्हारी धारणा है। परमात्मा महाउद्धारक है, यह भी तुम्हारी धारणा है। तुमने पाप किया है, वह पतित पावन है, ऐसे तुम किसको धोखा दे रहे हो? ऐसे तुम अपने ही कल्पनाओं के जाल बुनते चले जाते हो, फिर उन्हीं में तुम उलझते चले जाते हो। तुम अपने दिए खुद कब बनोगे? तुम कब कहोगे कि दूसरा नहीं है, मैं ही हूं और मुझे जो भी करना है इसमें से ही करना है। नरक बनाना है तो भी स्व से ही बनाना है, स्वर्ग बनाना है तो भी स्व से ही बनाना है। दुख पाना है तो भी मुझे ही नियंता होना पड़ेगा, आनंद पाना है तो भी मुझे ही यात्रा करनी होगी। मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है। मत देखें दूसरों की आंखों में कि आप क्या हैं। वहां जो भी तस्वीर बन रही है वह आपके वस्त्रों की तस्वीर है, वह आपकी दिखावट है, वह आपका नाटक है, वह आपकी एक्टिंग है, वह आप नहीं हैं। क्योंकि आप तो अभी प्रकट ही नहीं हो सके जो आप हैं, उसकी तस्वीर कैसे बनेगी? आपने जो दिखाना चाहा है वह दिख रहा है, लेकिन आप क्या हैं, उस द्वार से ही जीवन की यात्रा होगी। झूठे आदमी की एक पहचान है,
वह हमेशा दूसरों की आंखों में देखता है कि कैसा दिखाई पड़ता है। उसे इससे मतलब नहीं कि वह क्या है। उसकी सारी चिंता, उसकी सारी चेष्टा एक है कि वह दूसरों को कैसा दिखाई पड़ता है। वे जो चारों तरफ देखने वाले लोग हैं, वे क्या कहते हैं। यह जो बाहर का थोथा अध्यात्म है, यह लोगों की चिंता से पैदा हुआ है, लोग क्या कहते हैं। और जो आदमी यह सोचता है कि लोग क्या कहते हैं, वे क्या कहते हैं, वह आदमी कभी भी जीवन के अनुभव को उपलब्ध नहीं हो सकता। जो आदमी यह फिक्र करता है कि भीड़ क्या कहती है और जो भीड़ के हिसाब से अपने व्यक्तित्व को निर्मित करता है, वह आदमी भीतर जो सोए हुए प्राण हैं, उसको कभी नहीं जगा पाएगा। वह बाहर से ही वस्त्र ओढ़ लेगा और लोगों की आंखों में भला दिखाई पड़ने लगेगा और बात समाप्त हो जाएगी। हम वैसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे हम नहीं हैं। हम वैसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे हम कभी भी नहीं थे। हम वैसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसा दिखाई पड़ना सुखद मालूम पड़ता है, लेकिन वैसे हम नहीं हैं। यह चारों तरफ के लोगों का इतना भय क्या है। चारों तरफ की लोगों की आंखें एक एक आदमी को भयभीत किए हैं। हम सब मिलकर एक एक आदमी को भयभीत किए हुए हैं। और वह आदमी इतना भयभीत क्यों है? वह किस बात की चिंता में है? वह बाहर से फूल सजा लेने की चिंता में है। बस लोगों की आंखों में दिखाई पड़ने लगे कि मैं अच्छा आदमी हूं, बात समाप्त हो गई। लेकिन लोगों के दिखाई पड़ने से मेरे जीवन का सत्य और मेरे जीवन का संगीत प्रकट नहीं होगा। और न लोगों के दिखाई पड़ने से मैं जीवन की मूल धारा से संबंधित हो जाऊंगा, और न लोगों के दिखाई पड़ने से मेरे जीवन की जड़ों तक मेरी पहुंच हो जाएगी। बल्कि जितना मैं लोगों की फिक्र करूंगा, उतना ही मैं शाखाओं और पत्तों की फिक्र में पड़ जाऊंगा, क्योंकि लोगों तक सिर्फ पत्ते पहुंचते हैं, जड़ें मेरे भीतर हैं। वे वो रूट्स हैं, वे मेरे भीतर हैं। उनसे लोगों का कोई भी संबंध नहीं है। वहां मैं अला हूं, टोटली अलोन। वहां कोई कभी नहीं पहुंचता। वहां मैं हूं। वहां मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है। वहां मुझे फिक्र करनी है। अगर जीवन को मैं जानना चाहता हूं और चाहता हूं कि जीवन बदल जाए, रूपांतरित हो जाए, और अगर चाहता हूं कि जीवन की परिपूर्ण शक्ति प्रकट हो जाए, और अगर चाहता हूं कि जीवन के मंदिर में प्रवेश हो जाए, मैं पहुंच सकूं उस लोक तक जहां सत्य का आवास है, तो फिर मुझे लोगों की फिक्र छोड़ देनी पड़ेगी। वह जो क्राउड, वह जो भीड़ घेरे हुए हैं। जो आदमी भोर की बहुत चिंता करता है, वह आदमी कभी भी जीवन की दिशा में गतिमान नहीं हो पाता, क्योंकि भीड़ की चिंता बाहर की चिंता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भीड़ की सारी जीवन व्यवस्था को तोड़कर कोई चल पड़े। इसका यह मतलब नहीं है। इसका कुल मतलब यह है कि आंखें भीड़ पर न रह जाएं, आंखें अपने पर हो। इसका कुल मतलब यह है कि दूसरे की आंख में मैं न झांकूं कि मेरी तस्वीर क्या है। मैं अपने ही भीतर झांकूं कि मेरी तस्वीर क्या है। अगर मेरी सच्ची तस्वीर का मुझे पता लगाना है, तो मुझे मेरी ही आंखों के भीतर उतरना पड़ेगा। दूसरों की आंखों में मेरा अपीयरेंस है, मेरी असली तस्वीर नहीं है वहां। और उसी तस्वीर को देखकर मैं खुश हो लूंगा, उसी तस्वीर को प्रसन्न हो लूंगा। वह तस्वीर गिर जाएगी तो दुखी हो जाऊंगा। अगर 4 आदमी बुरा कहने लगेंगे तो दुखी हो जाऊंगा। 4 आदमी अच्छा कहने लगेंगे तो सुखी हो जाऊंगा। बस इतना ही मेरा होना है। तो मैं हवा के झोंकों पर जी रहा हूं। हवा पूरब उड़ने लगेगी तो मुझे पूरब उड़ना पड़ेगा। हवा पश्चिम उड़ेगी तो मुझे पश्चिम उड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं खुद कुछ भी नहीं हूं। मेरा कोई ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस नहीं है। मेरी अपनी कोई आत्मा नहीं है।
मैं हवा का एक झोंका हूँ। मैं एक सूखा पत्ता हूँ कि हवाएं जहाँ ले जाएं, बस चला जाऊं कि पानी की लहरें जहाँ मुझे बहाने लगें, बहूं। दुनिया की आंखें मुझसे कहें कि यह तो वही सत्य हो जाए, तो फिर मेरा होना क्या है? मेरी आत्मा क्या है? फिर मेरा अस्तित्व क्या है? फिर मेरा जीवन क्या है? फिर मैं एक झूठ हूं, एक बड़े नाटक का हिस्सा हूं। और बड़े मजे की बात यह है कि जिस भीड़ से मैं डर रहा हूं, वह भी मेरे ही जैसे झूठे लोगों की भीड़ है। अजीब बात है, वे सब भी मुझसे डर रहे हैं जिनसे मैं डर रहा हूं। हम सब एक दूसरे से डर रहे हैं, और इस डर में हमने एक तस्वीर बना ली है जो सच्ची नहीं है, और भीतर जाने में डरते हैं कि कहीं यह तस्वीर न गिर जाए, कहीं यह तस्वीर न गिर जाए। एक बात यह है कि एक सेपरेशन, एक दमन चल रहा है। आदमी जो भीतर है उसे दबा रहा है, और जो नहीं है उसे थोप रहा है, उसका आरोपण कर रहा है। एक द्वंद्व, एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो गई है। एक एक आदमी अनेक अनेक आदमियों में बंट गया है, मल्टी साइकिक हो गया है। एक एक आदमी एक एक आदमी नहीं है, 24 घंटे में 1000 बार बदल जाता है। हर नया आदमी सामने आता है और नई तस्वीर बनती है उसकी आंख में, और वह आदमी बदल जाता है। आप जरा ख्याल करना, अपनी पत्नी के सामने आप दूसरे आदमी होते हो, अपने बेटे के सामने दूसरे, अपने बाप के सामने तीसरे, अपने नौकर के सामने चौथे, अपने मालिक के सामने छठवें। दिन भर आप अलग अलग आदमी होते हो। सामने आदमी बदला और आपको बदलना पड़ता है, क्योंकि आप तो कुछ हो ही नहीं। आप तो वह जो दूसरे की आंखें हैं उनको देखकर कुछ हो। अपने नौकर के सामने देखा है आप कितने शानदार आदमी हो जाते हो, और अपने मालिक के सामने वह जो हालत आपके नौकर की आपके सामने होती है, वह अपने मालिक के सामने आपकी हो जाती है। आप कुछ हो या नहीं, कि हर दर्पण आपको बनाता है। जो भी सामने आ जाता है वही आपको बना देता है। बहुत अजीब है। हम हैं ही नहीं शायद। हम एक अभिनय हैं, एक एक्टिंग। सुबह से सांझ तक अभिनय चल रहा है। सुबह कुछ हैं, दोपहर कुछ हैं, सांझ कुछ हैं। जरा खीसे में पैसे हों तब आप वही आदमी रह जाते हैं, बिल्कुल दूसरे आदमी हो जाते हैं। जब पैसे नहीं होते खीसे में तब बिल्कुल दूसरे आदमी हो जाते हैं। जान ही निकल जाती है भीतर से। आदमी और हो गए। मत देखें दूसरों की आंखों में कि आप क्या हैं। वहां जो भी तस्वीर बन रही है वह आपके वस्त्रों की तस्वीर है, वह आपकी दिखावट है, वह आपका नाटक है, वह आपकी एक्टिंग है, वह आप नहीं हैं। क्योंकि आप तो अभी प्रकट ही नहीं हो सके जो आप हैं, उसकी तस्वीर कैसे बनेगी? आपने जो दिखाना चाहा है वह दिख रहा है, लेकिन आप क्या हैं, उस द्वार से ही जीवन की यात्रा होगी।